हेलो दोस्तों, स्वागत है थिंग्स ऑफ स्टडीज़ पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? ठीक है, जहां पे बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागोई भारतीय शास्त्रीय ठीक है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन जो है तपन कुमार पटनायक, ठीक है, तपन कुमार पटनायक के किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जो है पहली संपूर्ण जनगणना जो की गई थी वो की गई थी 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन की अभिभाषण परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्किल इंडिया मिशन के अभिभाषण की जो परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदनम पीवी, ठीक है, सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था कथकली के लिए। ठीक है, कथकली नृत्य शैली के लिए सदनम पीवी बालकृष्ण को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो भारत का जो है वो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो है वो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये कुचिपुड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक, ठीक है, भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम ध्वजवाहक का जो नाम था वो था पूर्मा बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा पूर्मा बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया? जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2022, ठीक है, वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या की मासिक धर्म को, ठीक है, देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है वो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म को अवधि को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया था जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था। ठीक है, जिसने हिंदू धर्म के सुधार में प्रयास किया था तो वो क्या था? वो था आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज का एक संगठन का क्या किया था? स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था कि जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ई कृष्णा अय्यर का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष यानी कि 5 वर्ष में या फिर 12 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में
एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है तो वो कितने वर्ष में की जाती है? तो वो की जाती है 10 वर्ष में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की जननी, ठीक है, मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, ठीक है। डॉक्यू फिक्शन कौन सी है? मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कलामंडलम, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को, ठीक है, मकर संक्रांति को पोड्डा पाडुंगा, ठीक है, पोड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय, ठीक है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी, ठीक है, राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 134 और 143 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल, ठीक है, केरल का एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है, रूप की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो वो था पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी का लिंगानुपात जो था वो सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ठीक है, NBHM, ठीक है, NBHM राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। वो क्रांति से जुड़ी है, किस क्रांति से जुड़ी है? जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि बेस्टू वर्ष, ठीक है, बेस्टू वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, कौन सा है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो एम चिन्नास्वामी जो है स्थित है वो स्थित है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए, ठीक है, उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, मिलेना साल्विनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को में, ठीक है, कब 2018 में या 2022 में, 2014 में, 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? तो जल जीवन मिशन का जो शुभारंभ किया था वो किया था 2019 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा।
अगला, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है वो है संबंधित ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1992, ठीक है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी या फिर नर्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी या फिर नर्तक कौन है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोनल मानसिंह, ठीक है। सोनल मानसिंह जो है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी या फिर नर्तक बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत, ठीक है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिवाली में पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम, ठीक है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शतरंज के वर्गाकार, ठीक है, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज के वर्गाकार खानों की जो 36 पंक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रैंक, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रैंक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय की होती है? तो दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है गृह मंत्रालय की। ऑप्शन 1 जो होगा वो सही उत्तर होगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन कि हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो हेमिस पर्व मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन क्वेश्चन में कि हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस पर्व जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। हेमिस पर्व जो मनाया जाता है वो लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि गौफ, ठीक है, गौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौफ नृत्य जो है वो किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा, ठीक है, गोवा। गौफ मतलब गोवा, गोवा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण, ठीक है, भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है वो होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम, ठीक है, असम में सत्रिया जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शोभना नारायण को मिले हैं। स्टार्ट ऑफ इंडिया को से अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्ट ऑफ इंडिया को किससे लॉन्च किया गया था? तो स्टार्ट ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के साक्षरता दर कितनी थी? तो जनगणना के 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04% थी। अगला क्वेश्चन, 2018 में मणिपुर के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो 2018 में जो जीता है वो होगा ऑप्शन नंबर डी अक्खम लक्ष्मी देवी, ठीक है, अक्खम लक्ष्मी देवी ने
देवी ने मणिपुर के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती है, वो भी 2018 में। अगला क्वेश्चन, निशा गांधी, ठीक है, निशा गांधी नृत्य जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसके जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यकी, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यकी अलरमेल कौन है? अलरमेल वल्ली जिन्हें के लिए, किसके लिए? के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, कि मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है, कि कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है, कि कथकली के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो से संबंधित है। तो भारत का संविधान जो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज, ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम जो संबंधित है वो संबंधित है मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था? तो ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 2005 से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तिरुवाती करली, ठीक है, तिरुवाती करली तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि तिरुवातिरकली, ठीक है, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुवातिरकली जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है। तिरुवातिरकली त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसीआई का जो पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।